हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई टाइगर 3 मूवी को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइगर 3 की शुरुआत 1999 से होती है, जहां पर हमें जोया के बचपन के सीन को दिखाया जाता है। जोया अपने पिता के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके पिता का नाम नज़र है और वह आईएसआई एजेंट है। एक दिन अचानक उसके पिता की कार ब्लास्ट हो जाती है और वह मारे जाते हैं। पिता के गुजर जाने के बाद जोया की मुलाकात होती है आतिश रहमान से। वह भी आईएसआई एजेंट है। वहीं जोया को ट्रेड किया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जहां पर हमें आज के वक्त में रॉकी चीफ मैथिली मेनन को दिखाया जाता है, जो कि टाइगर के पास कॉल करती है और उसे गोपी के बारे में बताती है। वह बताती है गोपी कुछ दिनों से गायब है। वह बताती है गोपी पिछले 2 सालों से तालिबान के मूवमेंट्स के ऊपर नज़र रख रहा था। मिशन टाइम पास नाम का एक मिशन बनाकर गोपी को ढूंढने टाइगर निकल जाता है। वह गोपी के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि गोपी को कुछ लोग मार रहे हैं। वह उसे बचा लेता है और वहां से उसे लेकर भाग जाता है। वह उसे हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, लेकिन वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उससे उससे पहले वह टाइगर को जोया के बारे में कुछ रहस्य बताता है। इसके बाद टाइगर अपने घर जाता है और अपने बेटे जूनियर और जोया से मिलता है। इसके बाद उसके पास मैथिली मेनन का कॉल आता है और वह उसे जिब्रान नाम के आदमी के बारे में बताती है। वह बताती है कि गोपी हमें जिब्रान के थ्रू हमें कुछ बताने वाला था। अब जिब्रान की जान खतरे में है। टाइगर उसे बचाने रसिया पहुंच जाता है। जब टाइगर जिब्रान का पीछा कर रहा था, तभी बाइक से कोई एक बंदा आता है और उन दोनों के ऊपर गोली चलाने लगता है। तभी टाइगर देखता है कि यह जोया ही है। जिब्रान को अपने लोगों के हवाले करने के बाद वह जोया के पास आता है। तब जोया देखती है कि यह टाइगर है। टाइगर जोया को गोली मारने वाला था, तब ही पीछे से कोई उसके सिर पर वार कर देता है। टाइगर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वह बंधा हुआ पाता है। वह अपने सामने स्क्रीन पर आतिश रहमान को देखता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। आतिश टाइगर को 2011 की एक घटना याद कराता है। वह बताता है 2011 में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस समिट होने वाली थी और वहीं पर आतिश इंडिया के चीफ को मरवाना चाहता था। यह काम उसने जोया को दिया था, लेकिन जोया ने मना कर दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी को यह काम करने को कहता है। जोया ने यह खबर लॉ को एजेंट को दे दी थी। इसके बाद टाइगर ने चीफ को बचा लिया और आतिश के वाइफ को मार दिया। इसके बाद आतिश जेल चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और आतिश ने जूनियर को किडनैप कर लिया था। वह टाइगर और जोया को अपना एक काम करने को कहता है। वह दोनों तैयार हो जाते हैं। वह तुरंत तुर्की के लिए निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक ब्रीफकेस चुराना था। उन्हें एक टीम की ज़रूरत थी। वह इंडिया के लॉ के एजेंट्स को बुलाता है। इसके बाद एक प्लान के मुताबिक यह लोग आगे बढ़ते हैं। टाइगर वहां पहुंच जाता है जहां ब्रीफकेस रखा होता है। वहां कुछ लोग होते हैं। वह उन्हें मार कर उसे चुरा लेता है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। तब ही वह अपने एजेंट को ब्रीफकेस देता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद वह पकड़ा जाता है और उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है। लेकिन जेल में आतिश रहमान टाइगर से मिलने के लिए आता है। इसके बाद लॉ के तीनों एजेंट पकड़े जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर जेल से भाग जाता है। इसके बाद भी पुलिस उसे घेर लेती है। तभी वहाँ एंट्री होती है पठान की।
पठान सभी पुलिस को मार देता है और टाइगर को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ फाइट करने लगते हैं। इसके बाद टाइगर पाकिस्तान में एक हसन नाम के एक लड़के से मिलता है। हसन एक हैकर है। वह इंडिया जोया के पास कॉल करता है। टाइगर जोया को बताता है आतिश रहमान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। वह पीएम को मरवाना चाहता है और खुद पीएम बनना चाहता है। जोया को ढूंढते हुए उसके आईएसआई के एजेंट भी उसके पास आ जाते हैं। वे लोग भी अब सब साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लव और आईएसआई एक बार फिर एक हो जाते हैं और आतिश रहमान के साथ जनरल हक है और उसके साथ पाकिस्तान की पूरी फौज है। आज 14 अगस्त का दिन है। आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इस दिन इसलिए आज पाकिस्तान की पीएम स्पीच देने वाली थी, लेकिन आज ही जनरल हक पीएम को मारकर वह आतिश रहमान को पीएम के पद पर बैठा देता। लेकिन यहाँ पर टाइगर और उसके साथियों ने पीएम ऑफिस के अंदर जाने का प्लान बना चुके थे। टाइगर पीएम ऑफिस के अंदर जाकर पीएम को सब कुछ सच सच बता देता है। इससे पहले कि कोई उन्हें देख पाता, वे सब पीएम ऑफिस के अंदर ही एक खुफिया बनकर में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर आतिश रहमान की एंट्री हो जाती है। उसे यहाँ पर आने पर सब कुछ पता चल जाता है। कुछ देर बाद जनरल हक को आतिश रहमान मार देता है और वह लाइव आकर बताता है टाइगर ने जनरल हक को मार दिया और पीएम भी उसी के कब्जे में है। अब आतिश पीएम को मरवाना चाहता है ताकि यह इल्ज़ाम टाइगर के ऊपर लग जाए। अब आतिश पीएम को मारने के लिए जान के पीछे पड़ जाता है और कुछ समय के लिए आतिश के फौजियों ने टाइगर जोया और उसके लॉ के एजेंट्स को घेर भी लिया था, क्योंकि उन्होंने हसन को अपने कब्जे में ले लिए थे। लेकिन हसन यहाँ पर अपनी कुर्बानी दे देता है। वह अपनी छाती पर बम लगाकर आया था और वह आगे बढ़ जाता है तो आतिश उसे शूट कर देता है। किसी तरह जोया बंकर में जाकर प्राइम मिनिस्टर को वहां से निकाल देती है और जब आतिश टाइगर को लेकर बंकर में पहुंचता है तो टाइगर उसके फौजियों को मार देता है और बंकर को बंद कर देता है, जिसके बाद टाइगर और आतिश के बीच 1-to-1 फाइट होती है। दरअसल प्लान यह था कि टाइगर आतिश को बंकर में उलझाकर रखेगा और उधर जोया प्राइम मिनिस्टर से स्पीच दिलाकर पूरे देश को बता देगी कि सच क्या है। तो होता ऐसा ही है। इसके साथ टाइगर और आतिश के बीच एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें टाइगर आतिश को मार देता है और वहां पर स्पीच भी सक्सेसफुल हो जाती है। तो पूरे देश को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे टाइगर नहीं बल्कि आतिश रहमान का हाथ था। तो टाइगर और उसके लॉ के एजेंट्स का यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उन लॉ एजेंट्स पर लगे सारे आरोप भी हटा दिए जाते हैं और अब टाइगर अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। इस तरह इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने शेयर करें दोस्तों के साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, आपसे ये मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।